इंडिया में अगर स्नो ट्रैक की बात की जाए तो आज भी एक ऐसा ट्रैक है जो काफी अंडररेटेड है। अब सी लेवल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके मेडोज और गढ़वाल हिमालयस का पैनोरामिक व्यूज और डेंस फॉरेस्ट में हाइकिंग का ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद ही किसी हाइक पे देखने को मिलेगा। पूरे 3 दिन की सोलो हाइकिंग और कई चैलेंजेस के बाद मैं पहुंचता हूं इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर ट्रैक में, द दयारा बुग्याल। अब उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव रायथल से शुरू होता है दयारा बुग्याल ट्रैक। और ये अपनी बस है जो आज हमें उत्तरकाशी तक लेके जाएगी। और पूरे 20 घंटे की बस जर्नी के बाद मैं पहुंचता हूं इस खूबसूरत से शहर उत्तरकाशी में। और अब लोकल से मुझे पता चलता है यहाँ पर लगे एक पहाड़ी मेले के बारे में। और जो लोग पहाड़ से हैं उनको ये मेला देखकर अपने गांव की याद जरूर आ गई होगी। तो फाइनली भाई पूरे 22 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंच गया हूँ रायथल। अब जिस होम स्टे में मैं रुका था वो गांव के एक खूबसूरत से कोने में बना हुआ था और कुछ लोग भी रुके थे इस होम स्टे में गुजरात से। हाय एवरीबॉडी। और क्या ही ब्रेकफास्ट किया उनके साथ, मतलब गुजरात की ऑलमोस्ट सारी डिशेस थी मेरी प्लेट पे। तो फाइनली आई एम ऑल सेट टू लीव माय होम स्टे और अभी 9 बज रहे हैं क्योंकि मैंने अपना ये हाइक लेट स्टार्ट इसलिए करा क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो 8-9 बजे आता है, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें लेनी पड़ती है। अब दयारा बुग्याल ट्रैक गढ़वाल हिमालय के टकनौर रेंज का हिस्सा है जिसकी हाइकिंग, फिल्मिंग और कैंपिंग की परमिशन आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। ही इज द फॉरेस्ट ऑफिसर और सारी परमिशंस यहाँ चेक होती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस होम स्टे से निकलते ही छोटी दुकानें हैं दो जहाँ से आपको रेंटल का सामान भी मिल जाएगा। जैसे आपको ट्रैक पॉल चाहिए या विंटर शूज़ चाहिए और पॉन्चो चाहिए तो यहाँ पे शॉप है छोटी सी, वो भी मिल जाएगा। अब डे 1 रायथल होम स्टे से गुई कैंपसाइट का डिस्टेंस है 4.5 किलोमीटर, जिसमें ऑलमोस्ट 2500 फीट का एलिवेशन गेन होता है। अब हाइक स्टार्ट करते ही कुछ ही मिनट में मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता हूं जहां पर गांव खत्म हो जाता है बट माउंटेन व्यू शुरू हो जाते हैं। नमस्ते जी, आप इतना भारी अपने गाय के लिए ले जा रहे हैं? अब यार विंटर्स में सोलो या अल्पाइन हाइकिंग की वजह से आपका रक्सैक काफ़ी भारी हो जाता है, लेकिन जब गांव वालों को बिना किसी मॉडर्न फैसिलिटी के इतना भारी वेट ले जाते देखा तो अलग सी एनर्जी फील हुई। तो अभी मैं ये जगह पे पहुंच गया हूँ। मुझे नाम तो नहीं मालूम इस जगह का बट इट्स अराउंड 2 किलोमीटर फ्रॉम रायथल विलेज और अच्छा स्पॉट है। यू कैन टेक रेस्ट यहाँ पे 2-3 मिनट का। अब हाइक के कुछ ही किलोमीटर्स के बाद आप एक घने जंगल में एंटर होते हैं और पहाड़ी लैंग्वेज में इस जंगल को बांज, बुरास, मोरू और खरसू का जंगल कहा जाता है। तो यार जब आप अकेले हाइक कर रहे होते हो ना तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। मैंने सीखी हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट, और आप अकेले खुद से बात कर रहे होते हो। इट्स टोटली फ्रीडम। तो मज़ा आ रहा अभी तक तो। अब यार नो डाउट सोलो या अल्पाइन हाइकिंग का अपना ही मज़ा है, लेकिन इमेजिन आप किसी हाइक पे अकेले हों और आपका एंकल ट्विस्ट हो जाए या AMS, हेप, हेज जैसी माउंटेन इलनेस जैसा कुछ हो तो हेल्प के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ऑलमोस्ट
3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स हो गए और अब 12 बज गए तो थोड़ा धूप कम लगने की वजह से ठंड लगनी शुरू हो रही है। तो मैं एक लेयर डाल रहा हूँ सो दैट मेरी तबीयत ख़राब ना हो भाई। ऐसे टाइम में आपका विंटर हाइकिंग गियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका एल्पाइन हाइकिंग में इफेक्टिव और लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, विंटर्स में हाइकिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वाटर सोर्सेस। अब होता क्या है, ड्यू टू द लो टेम्परेचर सारे पानी के सोर्सेस जम जाते हैं और ट्रेल पे एक भी सोर्स एक्टिव नहीं रहता। तो ये वो गवर्नमेंट का शेड है जहाँ से आपको ट्रेल से थोड़ा सा राइट होकर नीचे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा नीचे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे पानी का सोर्स है। भरते हैं वहाँ पे, उसके बाद सीधे गुई में मिलेगा पानी का सोर्स। तो यहाँ पे कहीं पे जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी माउंटेनियरिंग की DKT 2 में, उसका जो मुझे बेस कैंप दिख रहा है वो यहाँ से कहीं से विजिबल है। हल्का सा लेकिन क्लाउडी है, बट आई कैन सी दोज गंगोत्री ग्रुप्स क्लियरली। जय हो नाग देवता की। तो जब आप गुई कैंपसाइट के लिए आ रहे होंगे तो आपको एक घंटी वाला पेड़ मिलेगा और इसमें आप देखोगे कि काफ़ी सारे सिक्के लोगों ने लगाए हैं, जिसमें आपको अपना सिक्का पेड़ पे लगाना होता है। अगर वो पेड़ पे लग गया तो आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। और अब एक पीसफुल फॉरेस्ट वॉक, 8 घंटे की हाइक और एक स्टीप एसेंट के बाद मैं पहुंचता हूं गुई कैंपसाइट। फाइनली मेड इट टू द गुई कैंपसाइट में पहुंच गया हूं। और अब सी लेवल से ऑलमोस्ट 10,000 फीट की हाइट पर एक डेंस फॉरेस्ट और ओपन मेडोज के बीच में है गुई कैंपसाइट। और गुई कैंपसाइट क्राउडेड होने की वजह से मैं एक बुग्याल के टॉप पर टेंट पिच करता हूं। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव डिसाइडेड आई विल पिच द टेंट। बेस्ट पार्ट, मैं टॉप में हूं, यहाँ कोई भी नहीं है आसपास। अब यार मैं बड़ा एक्साइटेड था टॉप पर टेंट पिच करते समय कि थोड़ा आइसोलेटेड रहूँगा, टेंट से सनसेट देखूँगा और देखता भी हूँ। अपनी लाइफ का सबसे कंप्लीट सनसेट मैंने गुई कैंपसाइट से देखा। अभी हवा बहुत तेज चल रही है, खाना बनाने के लिए बहुत तेज है, बहुत तेज। आज की रात। अब यार सोलो या अल्पाइन हाइकिंग दिन के शुरुआत में तो काफी सुकून भरी लगती है। तो यार खिचड़ी बनाई थी मैंने, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती है डर और इमेजिनेशन एक साथ साथ बढ़ते रहते हैं, स्पेशली जब पूरी रात मौसम आपका साथ ना दे। Alright, good morning everybody. So this is day 2 of Dayara Bugyal hike. सुबह के 5:30-6 बज रहे हैं और चाय वाय बनाते हैं अब, तो फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। So अपना ब्रेकफास्ट बन के तैयार है, जिसमें है ओट्स, म्यूसली, ड्राई फ्रूट्स। तो ये खाते हैं अब, फिर निकलते हैं। Let's pack the luggage. अब डे 2 गुई कैंपसाइट से दयारा बुग्याल का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, जिसमें ऑलमोस्ट 2000 फीट का एलिवेशन गेन होता है। अब यार दयारा बुग्याल ट्रैक मैं पीक विंटर्स में कर रहा था और ड्यू टू द हार्श एंड कोल्ड कंडीशन ऑफ द हिमालयाज, वेजिटेशन और वाटर सोर्स बिल्कुल ना के बराबर थे। तो मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। विंटर्स में जो भी सोर्स होते हैं पानी के, वो सब जम जाते हैं
मैं मानसून में आया था पिछले साल तो ये सब एक्टिव था, बट ड्यू टू द लो टेम्परेचर सब जम जाता। तो मेक श्योर आप कैंप साइट से पानी भर लें। So give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I'll take what's left. I'm used to coming up second best. Always fail to pass the test. I'll be damned if I'm leaving without you. अब डे 1 की ट्रेल कंपैरिजन के हिसाब से डे 2 दयारा टॉप तक का क्लाइंब मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला था। This is the last point where you can fill your water bottle. In winters, summers में तो एक्टिव रहता ही है ये। अब मैं दयारा बुग्याल ट्रैक की लास्ट कैंप साइट पहुंचने वाला होता ही हूँ, इतने में एक छोटा सा स्नो स्टॉर्म आ जाता है। तो इस पैच में पूरा ब्लैक आइस और वर्गलास बना हुआ है। सो एक्चुअली ब्लैक आइस और वर्गलास वहाँ बनते हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ने के बाद धूप नहीं आती डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से। सो वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मेक श्योर इफ़ यू हैव क्रैम्पॉन्स और माइक्रो स्पाइक्स तो आप उनको पहन लें। अदरवाइज़ बहुत ध्यान से चलें, साइड पकड़ के, क्योंकि गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें और पैर स्लिप होता है। और अब कुछ घंटों की हाइक और एक 500 मीटर के स्टीप असेंट के बाद ट्री लाइन खत्म होने लग जाती है और फाइनली मैं पहुंच जाता हूं दयारा बुग्याल मेडोज में। फाइनली पहुंच गए। कैसे हैं जी? हेलो भाई जी। हेलो भाई जी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जैसे अभी मैं तो टेंट वेंट लेके आया हूँ अपना, तो फॉरेस्ट की परमिशन वगैरह भी है, पर फॉरेस्ट वालों ने बोला था कि दयारा में कैंप नहीं लगता है, टेंट नहीं लगता है। नहीं लगता है। अब जैसा कि आपने सुना, दयारा बुग्याल जैसे हाई एल्टीट्यूड मेडोज पर कैंपिंग बैन है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लोग अपने साथ प्लास्टिक वेस्ट, वेट वाइप्स और दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं और बुग्यालों में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है और एनवायरमेंटल डैमेज भी होता चला जाता है। और इसलिए आज की रात मैं इस ढाबे पे ही बिताता हूँ। ऑलमोस्ट 12,000 फीट की ऊंचाई पर क्या ही फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको इस ढाबे पे, मतलब कंबल, रजाई, गद्दे, खाना, वो भी बिल्कुल बेसिक प्राइस पर। और अब मैं ढाबे पे कुछ देर बिताकर कल के लिए समिट की रैकी पर चला जाता हूँ। तो यार जिस ढाबे में मैं रुका था उसके किचन में मैं आया हूँ अपना गियर वेयर चार्ज करने के लिए, सो दैट कल समिट के लिए बैटरीज रहे मेरे पास ड्रोन वगैरह के लिए। तो यहाँ पे कुकर में भाई ने चावल चढ़ाया है और हम लोग मूवी देख रहे हैं और बाहर बर्फ गिर रही है और कड़ी, प्याज और भात तैयार है। थैंक यू सो मच राणा जी। तो यार डिनर कर लिया था और टाइम 8 बज रहे हैं। बाहर बहुत ठंड हो रही है। थोड़ी देर पहले स्नोफॉल भी हुआ था हल्का फुल्का, इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो गया। और अब बढ़िया से कड़ी चावल का डिनर करने के बाद जो नींद आती है। So all right everyone, good morning, namaste ji. So this is day 3, final summit day for Dayara Bugyal winter trek. अब ढाबे से दयारा टॉप का डिस्टेंस लगभग 3.5 किलोमीटर है।
जिसमें करीब 1000 फीट का स्टीप एलिवेशन गेन होता है। अब विंटर में सुबह का टेम्परेचर 0 डिग्री या कभी कभी उससे भी कम हो जाता है, और जब आप अकेले हाइक कर रहे हो तो ये क्लाइंब और ठंड और ज्यादा फील होती है। और अब आपके राइट साइड में बंदर पूछ और बैक साइड में हिमालयन पीक्स जैसे DKD2, स्वर्गारोहिणी और गंगोत्री ग्रुप के व्यूज और विशाल होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे एलिवेशन गेन होता है, ईस्ट साइड से सन की पहली रेज जब स्नो कैप माउंटेन और बर्फ से ढके बुग्यालों में पड़ती है तो लैंडस्केप देखने लायक हो जाते हैं। अब ये लास्ट स्ट्रेच बहुत ही एग्जॉस्टिंग होने वाला था। समिट तक का असेंट इतना स्टीप था कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। Few steps more. Finally. लेकिन पूरे 3 दिन और कई चैलेंजेस के बाद मैं पहुंचता हूँ दयारा बुग्याल। मैं अभिषेक रावत फ्रॉम हाइकिंग प्लैनेट। मिलता हूँ आपको अगली हाइक पे। टिल देन नमस्ते जी एंड कीप वॉचिंग हाइकिंग प्लैनेट।